स्लीपर कोच का नज़ारा इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे कि इस ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है। और ये एक बार फिर मैं दोहरा दूँ कि ये नज़ारा किसी ट्रेन के जनरल कोच का नहीं है बल्कि रिजर्वेशन कोच का ये हालत है। ये S2 बोगी के हाल में आपको दिखा रहा हूँ। अगर किसी को टॉयलेट यूज़ करना हो तो वो टॉयलेट यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो टिकट लेने के बाद भी आपको जगह नहीं मिली है? नहीं मिला है। आप बताइए क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है। कितने घंटे का सफ़र कर रहे हैं आप? 36 घंटा। 4 से 5 ट्रेन बदले हैं अभी। 4 से 5 ट्रेन बदले हैं अभी। कोच है ना ये तो जनरल कोच नहीं है, स्लीपर कोच है। स्लीपर कोच में भी ऐसी पैर रखने जगह नहीं मिल रही। क्या करे इंसान, घर न जाए? क्या करे इंसान, घर न जाए? एक तो तपती गर्मी और उसके बाद ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं। रेल यात्रियों पर डबल टॉर्चर सिस्टम का दिख रहा है। इस वक्त मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ एक ट्रेन की जो कि पुणे से चली है और मिर्ज़ापुर की तरफ उत्तर प्रदेश की ओर जा रही है। और ये नज़ारा जो है किसी जनरल कोच का नहीं है बल्कि ये रिजर्वेशन कोच का है। आप स्लीपर कोच का नज़ारा इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे कि इस ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है। पैर रखने की इस ट्रेन में कहीं जगह नहीं मिलेगी और यहाँ खड़ा होना तो बहुत मुश्किल की बात है। आपको नज़ारा एक बार सबसे पहले मैं कहूँगा कि कैमरा पर्सन दिखा दें। यदि 2 कदम आगे बढ़ पाए मेरे कैमरा पर्सन तो आपको दिखाएंगे कि देखिए ये एक ट्रेन है जो कि पुणे से चली है और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की तरफ जा रही है। और आप देखेंगे कि ट्रेन में पैर रखने को जगह नहीं है। लोग किस तरह से एक दूसरे के ऊपर सवार हैं एक तरह से और ट्रेन का ये लंबा सफ़र करने को मजबूर है। और ये एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि ये नज़ारा किसी ट्रेन के जनरल कोच का नहीं है बल्कि रिजर्वेशन कोच का ये हालत है। ये S2 बोगी के हाल में आपको दिखा रहा हूँ और मेरा कैमरा पर्सन ये दिखाएंगे आपको। देखिए कि यहाँ पर ये जो लॉबी होती है टॉयलेट के पास, वहाँ पर क्या हाल है। अगर किसी को टॉयलेट यूज़ करना हो तो वो टॉयलेट यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप? पूना से आ रहे हैं सर। क्या स्थिति है ट्रेन में? बहुत भीड़ है, गर्दी बहुत। टिकट लिया है आपने? हाँ। तो टिकट लेने के बाद भी आपको जगह नहीं मिली है? नहीं मिला है। आप बताइए क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है। कितने घंटे का सफ़र कर रहे हैं आप? 36 घंटा। 36 घंटे का सफ़र। सर आप बताइए क्या स्थिति है ट्रेन की? अरे कुछ कहने लायक है नहीं भाई। हम लोग बदल के आ रहे हैं पुणे से। 4 से 5 ट्रेन बदले हैं अभी। ये ऐसी स्थिति चल रही है। तो चलिए आगे और मैं ये नज़ारा दिखाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अगर ये चुनौती है। ये मुझे बोल रहा है कि ये चुनौती है मेरे लिए। अगर मैं निकल सकूँ तो निकल के दिखा दूँ। ये चुनौती ये मुझे दे रहे हैं। तो देखिए चुनौती जैसे जैसे मैं पार तो कर लिया मैंने, लेकिन हालात देखिए आप। ट्रेन के इस कोच की हालात देखिए, कितनी भीड़ है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार ट्रेन चलाए, टिकट सब पैसे सबके पास है, और क्या बोलूँ। और ये कोई रिजर्वेशन कोच है ना, ये तो जनरल कोच नहीं है, स्लीपर कोच है। स्लीपर कोच में भी ऐसी पैर रखने जगह नहीं मिल रही। क्या करे इंसान, घर न जाए? ट्रेन चलाओ, पैसा दे रहे ना, टिकट नहीं बना के पैसा देगा तब ना। तुम्हारा एक ट्रेन खाली जाए तब तुम बोलना। रेल मंत्री जी से क्या कहेंगे अश्विनी वैष्णव? क्या हम बोलेंगे? उनका ये हालत देखें, वो ट्रेन चलाए, उनका एक भी सीट खाली जाए तब बोले ना। वो पुणे से इकलौता ट्रेन रोज चलता है, एगो चलता है। क्या बोलोगे आप, बताओ? सब परेशान है सब। देख लो 10 दिन से तत्काल कर रहे हैं, तत्काल का बंद कर दिया है। अच्छा किए खराब किए उनसे पूछो आप। तो देखिए ये पीड़ा है आम जनता की जो इस मुसीबत का सफ़र जो है करने को मजबूर है और मैं इससे आगे बढ़ पाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। लिहाजा मैं नीचे उतर के कुछ यात्रियों से और बात करने की कोशिश कर लेता हूँ यहाँ पर। बताइए ट्रेन की ये जो स्थिति है इसको लेकर क्या कहेंगे सरकार से आप? क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जो है सब मोदी कर रहा है और क्या कर सकते हैं। ट्रेनों के हाल सुधरने चाहिए ना, और सुधरना चाहिए। पहले सरकार सुधरेगा तब ना ट्रेन भी सुधरेगा। अगर सरकार ही नहीं सुधरेगा तो ट्रेन कहाँ से सुधरेगा, बताइए। हिम्मत जुटा पा रहे हैं इसमें सफ़र करने की? कहाँ चढ़िएगा? जगह है आप बताइए तो चढ़ जाते हैं, नहीं है जगह तो कहाँ से चढ़ेंगे हम लोग? आप ही बताइए। यही बात है और क्या बता सकते हैं। तो देखिए ये हाल है यहाँ पर ट्रेन का। कुछ लोगों से अगर हम और बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मैं देख पा रहा था कि लोग यहाँ पर हैं। माता जी आप देखेंगे कि ये माता जी हैं किस तरह से बैठी हुई हैं। बमुश्किल इनको बैठने का भी, हिलना भी मुश्किल है। कहीं टॉयलेट यूज़ करना हो, कहीं जाना आना तो बहुत बड़ी की बात है। माता जी बात अगर करना चाहें, कहाँ से आ रहे हैं आप, क्या कहेंगे ट्रेन की व्यवस्था को लेकर? क्या व्यवस्था है ट्रेन की भैया? पूरी व्यवस्था बेकार है। हाँ पूरी व्यवस्था बेकार, देख रहे इतनी भीड़ है।
क्या क्या हाल है? क्या हाल है? पूरा है, भीड़ है, पूरा भीड़ है। न रिजर्वेशन है न जर्नल है, बात बराबर है। तो देखिए आप ये रिजर्वेशन कोच के ये हाल, टिकट लिया आपने? हाँ जी, लिया है। और टिकट लेने के बाद क्या स्थिति है? बहुत गर्दी पड़ रहा है, बीच में रास्ते में बहुत गर्दी है। कितने घंटे हो गए चलते? कम से कम 12-13-14 घंटा हो गया है। सरकार से क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि यही थोड़ा और गाड़ी चलाना चाहिए। और गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए सिस्टम का एक सिस्टम का टॉर्चर ही यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर लोग जो हैं इस लंबी दूरी के गर्मी के सफ़र में इस तरह से मजबूर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे सरकार से आप, क्या स्थितियाँ हैं सर? गाड़ी कम है, पब्लिक लोग जाने वाला ज़्यादा है, क्या किया जाएगा? क्यों इतनी पब्लिक क्यों जा रही है? अब टिकट लिया है आदमी, सीजन है अभी शादी ब्याह का, तो घर जाना जरूरी है। जाएगा नहीं आदमी तो काम उसका कैसा चलेगा? रिश्तेदारी नातेदारी तो आदमी छोड़ नहीं सकता है। मान गई अगर इसमें नहीं बैठेगा तो 500 का टिकट लिया, वो भी 500 ट्रेन छूट गया तो गया। मजबूरी में आदमी को बैठना पड़ता है। मजबूरी। और सिर्फ एक ट्रेन का हाल नहीं दिखा रहा हूँ, ये पुणे से दानापुर की ओर जा रही है ट्रेन, और इसका हाल मैंने आपको दिखाया कि जनरल कोच के भीतर तो जाना ही मुश्किल है। जो रिजर्व्ड कोच हैं, जो स्लीपर कोच हैं, उनके भी हाल बेहाल हैं। और सिर्फ किसी एक ट्रेन के हाल नहीं है, लंबी दूरी की जो तमाम ट्रेनें हैं उसमें इसी तरह यात्रियों की भीड़ हो रही है। गर्मी का मौसम है, पीने के पानी की कोई खास व्यवस्था नहीं है, और ख़ास तौर पर ये लोग जो हैं जगह ना मिल पाने से परेशान है। सरकार से नजरें इनायत करने की मांग कर रहे हैं। तो लंबी दूरी की ट्रेनों में जहाँ हम देख रहे हैं कि स्लीपर कोचेज़ में जो रिजर्व्ड कोचेज़ हैं वहाँ पर भी पैर रखने की जगह नहीं है, और जनरल कोच की हालत आप देखिए, देखकर आप बोलेंगे कि व्यवस्थाओं को कितना बदलना, कितना सुधारा जाना ज़रूरी है। देखिए जनरल कोच में इस तरह से लोग लटक कर लंबा सफ़र जो है वो कर रहे हैं। ऐसे लटक कर ही सफ़र करेंगे क्या? हाँ, लटक के आए थे। कितने घंटे? अरे 24 घंटे। 24 घंटे कब से खड़े हैं आप? अरे हो गया 7-8 घंटे से। 8 घंटे से लगातार खड़े हैं। हाँ तो मैं देख रहा हूँ कि टॉयलेट तक में लोग हैं यहाँ। हाँ, अंदर ही हैं, अंदर भी खड़े हैं। किसी को टॉयलेट यूज़ करना हो कैसे करेगा? बहुत सांस होती है आने जाने में। क्या मांग करेंगे सरकार से? क्या मांग? गाड़ियाँ बढ़ाए और क्या करें? क्या कहेंगे? कुछ कह नहीं सकते, देख लें अब इतना हालत ख़राब है। देखिए हालत ख़राब है, लोग ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं, और नज़ारे जो हैं अपने आप में इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हालातों को कितना बदला जाना और सुधारा जाना बाकी है। चूँकि वैसे ही ये शादियों का सीज़न है, और साथ ही साथ जो कई लोगों ने ये बताया कि गैस की किल्लत भी है। इस वजह से लोग जो हैं, बहुत से लोग प्रवासी मजदूर खास तौर पर, उनका पलायन भी एक तरह से हो रहा है। और इस बीच ट्रेनों में, लंबी दूरी की ट्रेनों में पैर रखने की यहाँ पर जगह नहीं नज़र आ रही। लोग कह रहे हैं कि इन हालातों को सुधारा जाना चाहिए। जिन्होंने पैसा दिया है, टिकट खरीदा है, यदि उन्हें भी एक सीट इज्जत के साथ बैठने की मैसर नहीं होगी तो सिस्टम पर सवाल उठने तो लाजमी है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।